प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू अखिल सर एकेडमी 2.0। और आज विद्यार्थियों मैं बात करने जा रहा हूं उन सीबीएसई क्वेश्चंस की जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सवाल हैं। ठीक है, और बात करेंगे हम एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। लेक्चर पसंद आए तो शेयर करना है, और यदि कहीं दिक्कत कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक में से हो जाती है तो बच्चों उसका कमेंट लगा देना है। ठीक है, तो अब हम चालू करते हैं बिना किसी रोक और टोक के। बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन है a cos थीटा प्लस b sin थीटा की वैल्यू m है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा की वैल्यू n है। सवाल कहना चाह रहा है प्रूफ करके बता दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। करना क्या है, सबसे पहले मैं आरएचएस वाली साइड बच्चों सॉल्व करता हूं। ठीक है, और मुझे लाना है बच्चों एलएचएस। बहुत एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है, ध्यान देना भैया। सबसे पहले एम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर एम स्क्वायर निकालने के लिए आपको तो बहुत सारी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो ध्यान देना, मैं इक्वेशन 1 की बच्चों दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूँ। आप कहेंगे यस सर, तो a cos थीटा प्लस में b sin थीटा, हमने इधर भी स्क्वायर किया। ठीक है सर, तो ये आएगा हमारा कितना एम स्क्वायर। ठीक है सर, सॉल्व करो भैया। ए स्क्वायर, ध्यान देना बच्चों, ये तो है ए और ये है बी। जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है ना, तो एक्स स्क्वायर अलग वाई स्क्वायर अलग 2xy ऐसे। तो ध्यान देना ए cos थीटा का होल स्क्वायर होगा। ठीक है सर, प्लस में क्या होगा बी sin थीटा का होल स्क्वायर होगा, प्लस में 2ab। देखो इनको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2ab पहले कांस्टेंट कांस्टेंट वाले लिख दिया, फिर साइड में cos थीटा sin थीटा लिख दिया। तो कुल मिला के बच्चों एम स्क्वायर बराबर में चल ही रहा है। ठीक है सर, इसको खोलेंगे तो क्या होगा, इसका अलग स्क्वायर इसका अलग स्क्वायर, तो ये बनेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा बच्चों बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये बना हमारा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख दो, मल्टीप्लाई है भैया एम स्क्वायर। अब ध्यान देना, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है सर, एम स्क्वायर ढूंढ दिया हमने। अब हम ढूंढ रहे हैं बच्चों एन स्क्वायर। एन स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 2 का स्क्वायर करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में बच्चों क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, ध्यान देते चलना। तो हमने जैसे अभी इसका काम किया है ऐसे ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, इसका दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये आएगा बच्चों एन स्क्वायर। अब ध्यान देना, ये लगेगा बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का भी आप बोल सकते हो। तो ये होगा पहले ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ये बनेगा बच्चों बी स्क्वायर। ठीक है सर, पूरे का स्क्वायर माइनस 2ab, पहले की तरह बच्चों सेम 2ab साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में क्या है, इक्वल में एन स्क्वायर। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, इसको अलग करो यार। इसको अलग करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है सर, इधर से इसको करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर अलग कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है सर, माइनस में 2ab साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, बिल्कुल आएगा सर। इक्वल में क्या है, इक्वल में बच्चों एन स्क्वायर, और ये है इक्वेशन नंबर 4। अब करना क्या है सर, करना ये है कि एलएचएस आरएचएस वाला जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आरएचएस डिमांड कर रहा है कि दोनों स्क्वायर का ऐड करके इनको सम करना है। जब अपन इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करेंगे विद्यार्थियों, तो एलएचएस वाला एलएचएस से होगा, आरएचएस वाला आरएचएस से होगा। ठीक है सर, आरएचएस में करेंगे तो आरएचएस वाला देखो ध्यान देना अच्छी तरह, जब ऐड करेंगे तो बच्चों जब इन दोनों को इक्वेशन को आपस में ऐड करेंगे तो डायरेक्ट समझा देता हूँ, होगा क्या बेटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप कहेंगे सर ऐड करोगे, या फिर करके दिखा देता हूँ, छोटी क्लास है इसलिए। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ये हो जाएगा बच्चों अपना सेकंड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में ये हो जाएगा हमारा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है सर, फिर प्लस कर रहे हैं हम, किससे कर रहे हैं, एलएचएस वाला एलएचएस से ऐड होगा, ध्यान देना। ये बनेगा ये बनेगा बच्चों ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, प्लस में ये बनेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सर, और ये बनेगा बच्चों माइनस में 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, बिल्कुल 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। इक्वल में क्या आया, इक्वल में आया बच्चों एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये क्यों, क्योंकि आरएचएस वाला आरएचएस वाले से ऐड होगा तो वो ये देगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लें, माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा से कट जाएगा। ठीक है सर, अब ध्यान दो बच्चों, ये 4 स्टेप्स बचे हमारे पास बेटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या मैं यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लूं, आप कहेंगे हाँ सर, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, प्लस में बी स्क्वायर कॉमन ले लूं यहाँ से, देखो आप बेटा यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, हाँ, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, अब बच्चों सबका मालिक एक आइडेंटिटी होती है हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो ये बच्चों ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, ऐसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1, 1 इंटू बी स्क्वायर करेंगे तो बच्चों ये होगा बी स्क्वायर। तो हमने किया क्या, हमने आरएचएस लेकर सॉल्व किया बच्चों, और हमारा आ क्या गया बच्चों, एलएचएस आ गया। तो मेरे कहने का मतलब है ये हमारा हो गया बच्चों आंसर। ये सवाल जो है बच्चों वो पूछा हुआ है सीबीएसई 2023 के एग्जाम में। ठीक है, अच्छा सवाल है, एग्जाम में आगे भी रिपीट हो सकता है।
आप इतना राइट डाउन करो, फिर हम अगला क्वेश्चन कराते हैं। विद्यार्थियों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सवाल सीबीएसई 2020 में आपसे पूछा हुआ था। सवाल करते हैं। सवाल है बच्चों, बाहुबली कॉन्सेप्ट है। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू यदि 1 है तो पूछ रहा है कॉस स्क्वायर प्लस कॉस फॉर ए की वैल्यू क्या होगी। ध्यान देना अच्छी तरह। ये कंडीशन गिवन है और ये पूछ रहा है आपसे। तो ऊपर वाली जो इक्वेशन नंबर 1 है बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। तो इस इक्वेशन 1 से आप समझना, फ्रॉम इक्वेशन 1, बेटा बातें नहीं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आप देखेंगे तो ध्यान देना अच्छी तरह। साइन ए इधर है, बिल्कुल है सर, और मैं इसको उधर भेज देता हूं तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, समझना अच्छी तरह। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, फिर आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो आइडेंटिटी होती है वो होती है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा की बराबर। ठीक है सर, ध्यान देना भैया। तो साइन ए तो इधर है, साइन ए है इधर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, तो ये होगा हमारा कॉस स्क्वायर ए होगा। क्लियर है आपको? बिल्कुल क्लियर है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दी। अब ध्यान देना, मैं इस इक्वेशन नंबर 2 का बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहा हूं। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहा हूं। ध्यान, ठीक है सर। स्क्वायरिंग करूंगा तो होगा क्या बच्चों, साइन ए के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, लगेगा सर। और कॉस स्क्वायर ए के ऊपर भी बच्चों क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। ठीक है सर। अब ध्यान देना बेटा, इसका करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, मैंने कहा था ऐसे लिख सकते हैं इसको। इक्वल में ये क्या होगा, ये होगा बच्चों स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 2 2 4 बन जाएगा। ठीक है, ये आप स्क्वायर का स्क्वायर का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा है, तो cos 4 हो जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान देना बच्चों, हमारा सवाल ये था कि cos स्क्वायर ए, हमारा सवाल ये था बच्चों cos स्क्वायर ए प्लस cos 4 ए की वैल्यू बता दीजिए। हाँ सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, बता दो। अब बेटा cos 4 की वैल्यू की इक्वेशन 3 से sin स्क्वायर ए लिख दो क्या, यहाँ आप लिख दो, तो बेटा आइडेंटिटी सेट हो जाएगी, cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए 1 बन जाएगा आंसर। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका सर, दूसरा तरीका भी है क्या आपके पास? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। देखो बेटा, एक तो आइडेंटिटी मैंने बताई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से आप कर सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से आपको करना क्या था, यहाँ cos स्क्वायर ए प्लस cos 4 ए की वैल्यू आपने यहाँ से सॉल्व करी बच्चे, ये है sin स्क्वायर ए। तो आइडेंटिटी से ये बन गया 1। ये तो था मेरा पहला मेथड। मेरा दूसरा मेथड भी समझ लें आप। बेटा दूसरे मेथड से कैसे अप्लाई करेंगे चीजों को, तो ध्यान दें बेटा, ध्यान देना। cos स्क्वायर ए प्लस cos 4 ए पूछा है। cos स्क्वायर ए की वैल्यू देखें आप इक्वेशन 2 से, जैसे आप इक्वेशन 2 से देखेंगे तो ये है हमारे पास साइन ए। ठीक है सर। और इक्वेशन 3 से देखें आप, इसकी वैल्यू ये है हमारे पास साइन स्क्वायर ए। ठीक है सर। अब क्या बनेगा बेटा, अब आप इक्वेशन को जो गिवन थी ना कंडीशन, देखो आप उसकी वैल्यू क्या है, तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 दे रखा है, तो आप इसको, ठीक है, ये गिवन है हमारे पास और ये गिवन है, तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगी 1। आप किसी भी मेथड से जा सकते हैं। सवाल बड़ा बेहतरीन सवाल था, बाहुबली कॉन्सेप्ट है। मतलब कहने का मतलब ये साइन ए प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाए तो जो भी वैल्यू आएंगी कॉस स्क्वायर कॉस फोर, ये ऐसा कुछ रिलेशन देगा जिसका आंसर हमेशा 1 ही मिलेगा। ऐसा सवाल एमसीक्यू में आ जाए, जो दे रखा है वही उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, आप राइट डाउन करो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये दोनों मेथड है बच्चों, ये आंसर ऐसा नहीं कि इससे भी आगे जा रहा है, आप क्या तो ऐसा यूज कर लें या फिर बच्चों आप ऐसा यूज कर लें। ठीक है, कोई भी आप किसी भी तरीके से चलता है, राइट डाउन करें आप, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। विद्यार्थियों, अगला सवाल है हमारा और आज का लास्ट सवाल रहने वाला है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू यदि पी है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू यदि क्यू है, तो प्रूफ करना है हमें क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p आ जाए। ध्यान देना भैया, मैं एलएचएस लेके चलता हूं। यदि मैं एलएचएस लेके चलूंगा तो क्यू की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे क्यू की वैल्यू है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, ये क्यू आ गया। ठीक है सर। पी क्या है, तो पी है बच्चों हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये पी है। तो पी का स्क्वायर करेंगे, आप कहेंगे हाँ सर माइनस में 1 आगे है। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, बेटा इसको सॉल्व करूंगा तो सेक थीटा क्या होगा, आइडेंटिटी इसलिए बार बार मैं याद दिला रहा हूं तुमको कि जिससे तुम्हें याद हो जाए। सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा क्या होगा, तो होगा सर 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है सर। बेटा इसको खोलेंगे तो क्या होगा, इसको खोलेंगे तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो ये होगा ए स्क्वायर, ये होगा बच्चों बी स्क्वायर, और ये होगा आगे 2ab, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और आगे क्या है, आगे -1। अब ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप कहेंगे सर आइडेंटिटी होती है 1, तो ये 1 बच्चों इस 1 से कटेगा, नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ठीक है सर। अब यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं यार। जब एलसीएम लेंगे तो होगा क्या बच्चों, साइन थीटा इधर जाएगा, फिर कॉस थीटा उधर जाएगा, और नीचे का नीचे मल्टीपल आएगा बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है सर। आगे क्या बचा हमारे पास, आगे बचा बच्चों केवल ये बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास बचा हुआ है।
अब करना क्या है, अब काटापीटी मचानी, साइन से साइन कटा, कॉस से कॉस कटा, तो होगा क्या बच्चों, 2 तो ये हमारे पास ये है, और ये जो वैल्यू है ना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बच्चों ये वैल्यू हमारी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से पी है। तो आप देखें यार, एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर आया या नहीं आया? तो ये हो गया बच्चों मेरा प्रूफ। ठीक है, तो सीबीएसई में 2023 में पूछा हुआ सवाल है ट्रिग्नोमेट्रिक, आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके विद्यार्थियों, आज के लिए हमारे पास जितना समय था उसमें हमने 3-4 क्वेश्चन आपको कराए। कल फिर मिलेंगे आपसे और आगे के जो क्वेश्चन होंगे और चैप्टरों के वो भी कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, सी यू सून, सी यू एंड भगवान आप सभी को भला करे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, टाटा, बाय बाय।